Good evening, everyone. Welcome to News Crayon. I am Prachi and I will be analyzing the news for 5th of February 2021. So let's see what we have in news for today. The first news says that GOM will decide PSU count in strategic sectors. Now, to understand this news first, you need to know what is disinvestment. तो जब भी कोई गवर्नमेंट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने जो असेट्स हैं, जैसे कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसके पास कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, कोई यूनिट है, या अगर हम गवर्नमेंट के असेट्स की बात करें तो उनके पास जो लैंड बैंक्स होते हैं, ओके, तो अगर कोई भी असेट जो है उसको पार्शियली या फुली लिक्विडेट करते हैं, यानी सेलिंग के लिए ऑफर करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट करना. अगर हम गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में देखें तो डिसइन्वेस्टमेंट क्यों होता है? डिसइन्वेस्टमेंट इज डन मेनली टू रिड्यूस द फिजल बर्डन एंड ब्रिज द रेवेन्यू शॉर्टफॉल. मतलब गवर्नमेंट की इनकम में जो शॉर्टफॉल होता है उसको कभी कभी उस गैप को फिल करने के लिए या गवर्नमेंट की एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए हम ये डिसइन्वेस्टमेंट करना गवर्नमेंट प्रेफर करती है. दैट इज बेसिकली जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती हैं. नाउ व्हाट आर पब्लिक सेक्टर कंपनीज? दोज कंपनीज जिनमें गवर्नमेंट का, बी इट सेंट्रल गवर्नमेंट और बी इट स्टेट गवर्नमेंट, उनका शेयर 51% या उससे ज्यादा का होता है. उनका इक्विटी शेयर अगर 50% या 51% से ज्यादा का है, सो दे आर रेफर टू एज पब्लिक सेक्टर कंपनीज. ओके, और उसका जब गवर्नमेंट सेल ऑफ करती है, लाइक उनको प्राइवेटाइजेशन के लिए ऑफर करती है, सो वी से दैट गवर्नमेंट इज गोइंग फॉर डिसइन्वेस्टमेंट. ओके, तो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया है कि एक पैनल ऑफ मिनिस्टर्स फाइनल डिसीजन लेगा कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज में कुछ स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं और उसमें कितनी पब्लिक सेक्टर कंपनीज को रिटेन करना है. दैट मीन्स दैट गवर्नमेंट will be more prone for privatization. Okay, so panel of ministers will comprise of Nirmala Sitharaman, the finance minister, and Nitin Gadkari, who is the current road transport minister. तो अब कौन कौन से सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं? दे आर ट्रांसपोर्ट एंड telecommunications, power, petroleum, coal and other minerals, atomic energy, space and defense, and banking, insurance and financial services. अब इन सेक्टर्स में बेयर मिनिमम CPSEs को मेंटेन करने का डिसीजन लिया गया है और अब दूसरे सेक्टर्स में भी CPSEs को प्राइवेटाइज किया जाएगा. CPSEs आर दैट इज सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, जिनमें की गवर्नमेंट का शेयर जो होता है 51% या उससे ज्यादा, विच इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. ओके, तो नीति आयोग is already on the work. It will be preparing the preliminary list of CPSEs and इनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. दैट इज नेशनल सिक्योरिटी, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी एंड मिनरल्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज. और कुछ कंपनीज जैसे कि जिनको की टारगेट किया है गवर्नमेंट ने, दे विल बी एयर इंडिया, BPCL, IDBI बैंक, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड और कुछ LIC की भी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को लॉन्च किया जाएगा. ओके, The next news says that India declines from 27th rank to 53rd in Democracy Index. Now what is this? EIU, that is Economic Intelligence Unit, जो कि लंदन में हेडक्वार्टर्ड है, उसने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करी है जो कि डेमोक्रेसी इंडेक्स बताती है 2020 का. और रिपोर्ट का टाइटल क्या है? डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड इन हेल्थ. और टोटल कितने कंट्रीज का सर्वे हुआ है? 167 कंट्रीज का सर्वे हुआ है. और इनकी जो डेमोक्रेसीज है ना, उनको अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया गया है. जैसे कि कुछ फ्लॉट डेमोक्रेसीज हैं, कुछ फुल डेमोक्रेसी हैं, कुछ हाइब्रिड हैं और कुछ अथॉरिटेरियन रेजीम्स हैं. ओके, नॉर्वे ने टॉप किया है और आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड एंड कनाडा को 2nd, 3rd, 4th एंड 5th प्लेसेस मिली हैं. और इंडिया 2 प्लेस से डिग्रेड होकर 53rd रैंक पर आई है. नाउ लेट्स सी व्हाट आर the ranking of the neighboring countries of India. श्रीलंका की अगर हम बात करें तो it was placed at the 68th position and it is also classified as a flawed democracy. Pakistan was ranked at the 105th position और उसकी डेमोक्रेसी को हाइब्रिड रेजीम बोला गया है. और बांग्लादेश इज एट 76th पोजीशन, भूटान एट 84th एंड अफगानिस्तान एट द 139th पोजीशन और उसकी डेमोक्रेसी को बोला गया है अथॉरिटेरियन रेजीम. ओके, सो अगर हम अपने नेबर्स को कंपेयर करें तो इंडिया ने काफी अच्छी रैंकिंग ली है, बट स्टिल डिग्रेड नहीं होना चाहिए था, 2 पोजीशन डाउन नहीं होना चाहिए था. ऑलराइट, सो बेसिकली यू नीड टू नो कुछ कंट्रीज की पोजीशन, इंडिया की पोजीशन, और ये रिपोर्ट कब किस टाइटल से पब्लिश हुई थी और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश करी थी. ओके, नाउ द बजट न्यूज.
अच्छा, about the budget use, I have been telling you in parts every day, like from Tuesday if you check the news analysis, उसमें मैंने कुछ कुछ sections को budget news में cover किया है, तो I will just refresh those and also include the few of the things which I feel that were not covered. So let's see. The first, you should know कि budget जो हमारा इस बार का था वो 6 pillars पे based था. That was health and well-being, physical and financial capital and infrastructure, inclusive development for aspirational India, reinvigorating human capital, innovation and R&D, minimum government and maximum governance. All right. तो अभी अगर हम बात करें तो पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, सबसे पहली बात तो हेल्थ और वेलबींग को बहुत ही ज्यादा एम्फेसिस दिया गया है. आई हैव टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो. 137% इंक्रीज हुआ है. न्यूमोकोकल वैक्सीन बिल्कुल 100% इंडियन मेड है, इंडिजिनस है वैक्सीन, उसको लॉन्च किया है. पहले खाली 5 स्टेट में थी, अब सारे स्टेट और यूटीज में लॉन्च होगी और इससे हम 50,000 बच्चों की डेथ रोक पाएंगे एनुअली. मिशन पोषण है फॉर न्यूट्रिशन डेवलपमेंट इन किड्स एंड इंश्योरिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल यूएलबी एरियाज. अच्छा, स्वस्थ भारत पर काफी मैंने सारे पॉइंट्स हाईलाइट कर दिए थे, डिस्कस कर दिए थे, बट देयर इज वन point which I feel that needs a special mention, that is National Institution for One Health. Now what is this One Health? One Health, as you can see in the diagram, अभी क्या है कि ह्यूमन हेल्थ, अभी क्या है ह्यूमन एनिमल और एनवायरमेंट का इंटरैक्शन काफी ज्यादा बढ़ गया है. ओके, इट इज लाइक वेरी क्लोज निटिग्रिटी, काफी ज्यादा इंटरैक्शन होने लगा है. सो देयर आर सम डिसीजेस ऑल्सो जो कि ट्रांसफर हो रही हैं फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन, फ्रॉम एनवायरमेंट टू एनिमल, देन टू ह्यूमन. जैसे कि रेबीज की अगर हम बात करें तो वो पहले डॉग्स में होती है, बट अगर डॉग बाइट करता है तो वो ह्यूमन में भी आ जाती है. तो ये वन हेल्थ सेंटर्स जो है ना, दे आर कोलैबोरेटिव, मल्टी सेक्टोरल एंड ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच होती है जो कि लोकल, रीजनल और नेशनल लेवल पे काम करते हैं, इवन एट ग्लोबल लेवल्स. और दे रिकॉग्नाइज द इंटरकनेक्शन बिटवीन पीपल, एनिमल्स, प्लांट्स एंड देयर शेयर्ड इन्वायरमेंट. ओके, सो yes, now the second pillar says that physical and financial capital and infrastructure को भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है. 1.97 लाख करोड़ को 5 years के लिए एलोकेट किया गया है बेसिकली फॉर पीएलआई स्कीम्स में, टू मेक ग्लोबल चैंपियंस फॉर एन आत्मनिर्भर भारत. और कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी 34.5% की इंक्रीज हमारी एफएम ने अनाउंस करी है. और रेलवेज का, जैसा कि मैंने आपको कल सेपरेट स्लाइड में भी बताया था कि 1,10,055 करोड़ का बजट सैंक्शन हुआ है. और दे विल बी मेकिंग दिस वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एंड ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बाय जून 2022. और इसमें क्या होगा, दिस विल बी स्पेशल रूट्स फॉर द गुड्स ट्रेन ओनली. ओके, और मित्रा स्कीम भी मैंने आपको काफी अच्छे से समझाया था. दिस इज बेसिकली फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ऑल्सो. वाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री? बिकॉज दे आर द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर आफ्टर द एग्रीकल्चर. नाउ ये मैंने अब बताया था, मेट्रो लाइट एंड मेट्रो न्यू टेक्नोलॉजीज टू बी डिप्लॉयड टू प्रोवाइड मेट्रो रेल सिस्टम्स. नाउ व्हाट इज दिस मेट्रो लाइट एंड मेट्रो न्यू टेक्नोलॉजीज? ये टियर 2, टियर 3 सिटीज में भी लॉन्च होंगी. ओके, and ship recycling capacities of around 4.5 million light displacement tonnage to be doubled by 2024 and 100 more districts to be added in the next 3 years to city gas distribution network. All right, so this was about the second pillar. The third pillar says that inclusive development for aspirational India. Swamitva, that is survey of villages abadi and mapping with improvised technology in villages area scheme to be extended during 2021 to 2022 to cover all the states and union territories. Okay, agriculture credit जो था उसको 16.5 लाख करोड़ से एग्रीकल्चर क्रेडिट का टारगेट रखा गया है 16.5 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ का. और इसका फोकस होगा कि इंक्रीज क्रेडिट फ्लो हो टू एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज के सेक्टर्स में जो है वहां पर क्रेडिट फ्लो को इंक्रीज करने के लिए. रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड 30,000 करोड़ से 40,000 करोड़ तक कर दिया गया है. 5,000 करोड़ का जो माइक्रो इरिगेशन फंड था उसको अनदर 5,000 करोड़ का एडिशनल फंड सप्लाई किया गया है. और जो ग्रीन स्कीम थी उसको टोमेटोज, अनियन, पोटैटोज और 22 पेरिशेबल क्रॉप्स के लिए भी इंक्लूड कर लिया गया, दैट इज उसको एक्सपैंड कर दिया गया है. 1,000 more mandis will be integrated with ENAM. Now what is this ENAM? ENAM is basically agricultural
नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, ये एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कि यूनिफाइड नेशनल मार्केट क्रिएट करता है एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के लिए. ओके, now 5 major fishing harbors have been identified. They are of Kochi, Chennai, Visakhapatnam, Paradeep and Petua Ghat. They will be developed. Seaweed Park को तमिलनाडु में बनाना है, और setting up of a portal that will collect relevant information about gig workers, building and construction workers, and thus helping them to formulate health, housing, skill insurance, credit and food schemes for the migrant workers also. And minimum wages will now apply to workers from all the categories. Okay, and they will be covered by Employee State Insurance Corporation. This I am repeating, and I have made slides in my previous analysis, so please check it out. Now the next pillar says that reinvigorating human capital, that is under this schools को 15,000 से ज़्यादा स्कूल को हमें उनकी क्वालिटी को स्ट्रेंथन करना है ताकि वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में उनके कंपोनेंट्स में वो इंक्लूड करने के लिए वी हैव टू स्ट्रेंथन, उनकी क्वालिटी को हमें स्ट्रेंथन करना है. हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप करना है, और एक सेंट्रल बॉडी हमें बनानी है दैट विल बी फैसिलिटेटिंग फॉर एनहांस सिनर्जी बिटवीन द रिसर्च इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस दैट विल बी सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट. लेह में भी एक यूनिवर्सिटी सेटअप करने का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेटअप करने का प्रपोजल है. और एक्सपेंडिचर कॉस्ट जो है वो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के लिए वो ट्राइबल एरियाज में 38 करोड़ कर दिया गया है, इंक्रीज करके, जहां पर पहले 20 करोड़ थी. और जो हिली और डिफिकल्ट एरियाज है, मतलब जहां पर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, बेसिकली माउंटेन एरियाज है, वहां पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काफी ज्यादा हो जाती हैं, तो वहां पर ये सम जो है 48 करोड़ का कर दिया गया है. ऑल राइट, and 35,219 crores have been allocated for 6 years to benefit 4 crore SC students also. All right. Now the fifth pillar is innovation and R&D. इसको भी काफी इंपॉर्टेंस दी गई है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को. और आप देख सकते हैं कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को 50,000 का सम दिया गया है स्प्रेड ओवर 5 years. नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन को भी लॉन्च करना है. गगनयान मिशन की एक्टिविटीज के लिए भी इसमें प्रोविजन है. एज यू ऑल नो दैट इट विल बी लॉन्च्ड इन दिसंबर 2021. इट इज प्रपोज्ड टू बी लॉन्च फॉर दिसंबर 2021, और जिसके लिए रशिया में 4 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन भी किया जा रहा है. ₹4,000 करोड़ का आउटले डीप ओशन सर्वे के लिए भी दिया गया है, विच इज स्प्रेड ओवर 5 years. दैट विल बी वर्किंग फॉर द कंजर्वेशन ऑफ डीप ओशन बायोडाइवर्सिटी. The last and the sixth pillar says that minimum government and maximum governance. That is, government is trying to include the principles of the good governance. That is, जैसे कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास, तो जो सेक्टर्स थोड़े भी निग्लेक्टेड रहे हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, जैसे कि 1,000 करोड़ सैंक्शन किए गए हैं जो टी वर्कर्स हैं फ्रॉम, जो बच्चे और वुमेन जो असम और वेस्ट बंगाल में हैं उनके बेटरमेंट के लिए 1,000 करोड़ का सम सैंक्शन किया गया है. ओके, और 300 करोड़ गोवा के लिए दिए गए हैं to celebrate its diamond jubilee of the state's liberation from the Portuguese rule. And National Nursing and Midwifery Commission bill will be introduced by the government also. So government has taken all the steps to include the you can say the norms of a good governance. So that was all in this news. If you feel that there is some part of the budget analysis that you don't understand, or you want me to make a special presentation for it, so please do comment. And thank you so much for watching. So now I will be doing the news analysis on Monday, and I will be presenting a new news bite, a new knowledge bite for you in my Gyanshala series. So see you all on Monday, and check out this space for that Gyanshala presentation. Okay. So thank you for watching and take care.